मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 22। प्रियजन, अब कृपया मेरा उत्तर सुन लें। जब उन्होंने पौलुस को इब्री भाषा में संबोधित करते हुए सुना तो वे और अधिक शांत हो गए। पौलुस ने उनसे कहना शुरू किया, मैं यहूदी हूं। मेरा जन्म किलिकिया प्रदेश के तारसियोस नगर में तथा पालन पोषण इसी नगर यरूशलेम में हुआ है। मेरी शिक्षा नियमानुकूल पूर्वजों की व्यवस्था के अनुरूप आचार्य गमालिएल महोदय की देखरेख में हुई। आज परमेश्वर के प्रति जैसा आप सबका उत्साह है वैसा ही मेरा भी था। मैं तो इस मत के शिष्यों को प्राण लेने तक सताहट देता था। स्त्री पुरुष दोनों को ही मैं बंदी बना कारागार में डाल देता था। महायाजक और पुरनियों की समिति के सदस्य इस सच्चाई के गवाह हैं, जिनसे दमिश्क नगर के यहूदियों के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त कर मैं दमिश्क नगर जा रहा था कि वहां से इस मत के शिष्यों को बंदी बनाकर यरूशलेम ले आऊं कि वे दंडित किए जाएं। जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क नगर के पास पहुंचा, आकाश से अचानक बहुत तेज प्रकाश मेरे चारों ओर कौंध गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। तभी मुझे संबोधित करता एक शब्द सुनाई दिया, शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? मैंने प्रश्न किया, आप कौन हैं प्रभु? मैं नाजरेत नगर का यीशु हूं, जिसे तुम सता रहे हो। उस शब्द ने उत्तर दिया, मेरे साथियों को प्रकाश तो अवश्य दिखाई दे रहा था, किंतु मुझसे बातचीत करता हुआ शब्द उन्हें साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, उठो, दमिश्क नगर में जाओ। वहीं तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे द्वारा क्या क्या किया जाना तय किया गया है। तेज प्रकाश के कारण मैं देखने की क्षमता खो बैठा था, इसलिए मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क नगर ले गए। हनन्याह नामक व्यक्ति, जो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर भक्त और सभी स्थानीय यहूदियों द्वारा सम्मानित थे, मेरे पास आकर मुझसे बोले, भाई शाऊल, अपनी दृष्टि प्राप्त करो। उसी क्षण दृष्टि प्राप्त कर मैंने उनकी ओर देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा जानने तथा उन्हें देखने के लिए, जो धर्मी हैं, तथा उन्हीं के मुख से निकले हुए शब्द सुनने के लिए चुना गया है। आपने जो कुछ देखा और सुना है वह सबके सामने आपकी गवाही का विषय होगा। तो अब देर क्यों? उठिए, बपतिस्मा लीजिए, प्रभु के नाम की दोहाई देते हुए पाप क्षमा प्राप्त कीजिए। यरूशलेम लौटने पर जब मैं मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, मैं ध्यान मग्न की स्थिति में पहुंच गया। मैंने प्रभु को स्वयं से यह कहते सुना, बिना देर किए यरूशलेम छोड़ दो, क्योंकि मेरे विषय में तुम्हारे द्वारा दी गई गवाही इन्हें स्वीकार नहीं होगी। मैंने उत्तर दिया, प्रभु, वे स्वयं यह जानते हैं कि एक एक यहूदी आराधनालय से मैं आपके शिष्यों को चुन चुन कर बंदी बनाता तथा यातनाएं देता था। जब आपके गवाह स्तेफनोस का लहू बहाया जा रहा था, तो मैं न केवल इसके समर्थन में वहां खड़ा था, परंतु उसके हत्यारों के बाहरी कपड़ों की रखवाली भी कर रहा था। किंतु मेरे लिए प्रभु की आज्ञा थी, जाओ, मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच दूर दूर के स्थानों में भेज रहा हूं। यहां तक तो वे पौलुस की बात ध्यान से सुनते रहे, किंतु अब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया,
इस व्यक्ति के बोझ से धरती को मुक्त करो, इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वे चिल्लाने, वस्त्र उछालने और हवा में धूल उड़ाने लगे, तो सेनापति ने पौलुस को सेनागढ़ के अंदर ले जाने की आज्ञा दी कि उन्हें कोड़े लगाकर उनसे पूछताछ की जाए और उनके विरुद्ध भीड़ के इस प्रकार चिल्लाने का कारण मालूम हो सके। जब वे पौलुस को कोड़े लगाने की तैयारी में उनके हाथ पैर फैलाकर बांध ही रहे थे, पौलुस ने अपने पास खड़े सेना नायक से प्रश्न किया, क्या आपके सामने एक रोमी नागरिक का दोष साबित हुए बिना उसे कोड़े लगाना ठीक है? यह सुनना था कि सेना नायक ने तुरंत सैन्य अधिकारी के पास जाकर उससे कहा, आप यह क्या करने पर हैं? यह व्यक्ति तो रोमी नागरिक है। सैन्य अधिकारी ने पौलुस के पास आकर उनसे प्रश्न किया, तुम रोमी नागरिक हो? जी हां, पौलुस ने उत्तर दिया। सैन्य अधिकारी ने उनसे कहा, एक बड़ी राशि चुकाने पर प्राप्त हुई है मुझे यह नागरिकता, किंतु मैं तो जन्म से रोमी नागरिक हूं। पौलुस ने उत्तर दिया। वे लोग जो उनसे पूछताछ करने आए थे तुरंत वहां से खिसक लिए। जब सैन्य अधिकारी को यह मालूम हुआ कि उसने पौलुस को, जो एक रोमी नागरिक हैं, बेड़ियां लगा दी हैं, तो वह घबरा गया। अगले दिन सच्चाई मालूम करने की इच्छा में कि पौलुस पर यहूदियों द्वारा आरोप क्यों लगाए गए, सेनापति ने उन्हें रिहा कर दिया। प्रधान पुरोहितों तथा महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को लाकर उनके सामने पेश किया।